हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणी टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिन्होंने आपका हक छीना है, आपको परेशान किया है, आपको बीच रास्ते में लाके छोड़ा है, आपके भोले भाले अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ की है, आपको बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई है, आपके दिल को चोट पहुंचाई है। और हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्मिक या कुछ ऐसे थर्ड पार्टीज ने जबरदस्ती एंटर करके आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन के बीच में जबरदस्ती एंट्री लेकर के आपको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आपको इतनी परेशानी में डाल दिया कि आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ ये हो सकता है। ऐसा सुना करते होंगे आप कि लोगों की जिंदगी ऐसे बर्बाद हुई, इस तरीके से बर्बाद हुई, किसी तीसरे इंसान ने आकर के सब कुछ, सारे रिश्ते को खत्म कर दिया। लेकिन ये चीज जब आपके साथ हुई तो आपको इस बात पे भरोसा नहीं हुआ, और अब आप ऐसे हक छीनने वाले इंसान से, ऐसे थर्ड पार्टी से, ऐसे कार्मिक से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो कि अब आपको बस यही लगता है, हर दिन हर रात 24 घंटे आप यही सोचते हो कि मुझे मेरा जस्टिस कब मिलेगा, मुझे मेरे पेशेंस का फल कब मिलेगा, कब ये चीजें खत्म होंगी, कब ये सारी चीजें जड़ से और परमानेंटली खत्म होंगी। तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है, और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर लिख करके आ रहा है उस पे आप व्हाट्सएप करके अपनी कॉल को बुक करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप करके कॉल या जो भी आपको वॉइस नोट बुक कराना है वो आप बुक करा सकते हैं। आपको प्राइस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, आपको डायरेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको किसी भी तरह का स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल सोल्यूशन चाहिए, किसी भी तरह का कोई रिमूवल, लाइक आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी तरह का आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, साइकिक आपके ऊपर लाइक नेगेटिविटी और साइकिक या साइकिक वैम्पायर्स एनर्जी आपकी तरफ सेंड की गई है, आपके ऑरा को ब्लॉक किया गया है, तो आप उससे रिलेटेड कोई भी हीलिंग या रिमूवल करवा सकते हैं। ओके, उसकी भी डिटेल आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, चलिए अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ और देखती हूँ कि इनकी जिंदगी में क्या आने वाला है, इनको क्या कर्मा मिलने वाला है, ऐसी थर्ड पार्टी को जिसने आपका हक छीना है, ऐसे कार्मिक्स को जिसने आपका हक छीना है, ऐसे दुश्मनों को जिसने आपका हक छीना है। ओके, सो एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओ, पहले ही कार्ड। ओके, सॉरी एंजल, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल, प्लीज गाइड करें। एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, और है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाइरोफेंट का, फोर ऑफ सोर्ड का, द हर्मिट, टेम्परेंस,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, four of cups, and finally justice. Okay, so सारे कार्ड्स आ चुके हैं। और जो एक एनर्जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि आप में से कोई हो सकता है कि जो विडो है, और हो सकता है कि आप डाइवोर्सी हैं, हो सकता है कि यहाँ पे अ, आप किसी आपके हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं, या आप वो किसी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, बट आप अर्निंग करती हैं, और आप जो भी अर्निंग से रिलेटेड जो भी सोर्सेज हैं आप प्रोवाइड करती हैं अपने घर में। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये एक पहली एनर्जी थी जो मैंने इसलिए क्लियर कर दी कि अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज कंफर्मली समझ लें कि ये रीडिंग आपके लिए तो जरूर है, बट जो भी इसको देख रहे हैं वो भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर एनर्जी दिखी तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि यहाँ पे ऐसे लोग तो जरूर होंगे, बाकी और भी लोग होंगे, बट ये तो जरूर कंफर्म है यहाँ पे कि आप में से विडो, डाइवोर्सी, या जो भी अपने घर खर्च को चला रही हैं, चाहे आप अपने ससुराल में है, मायके में है, वो मैटर नहीं करता, बट हो सकता है कि आप अपने सर्वाइवल जो भी चीजें हैं वो आप देख रही हैं। और हो सकता है कि आप अगर अपने जैसे माँ के घर में हैं तो आप वहां की सारी चीजें देखती हैं, और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो हस्बैंड कुछ भी नहीं करते हैं अर्निंग से रिलेटेड। ओके, ये सारी चीज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबसे पहली चीज कि आप ना अभी बहुत इस समय जैसे इंटरनली ना आप लोग बहुत ज्यादा दुख फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा सॉरो फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक पेन है ऐसा जो आप ना किसी से बता पा रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो। ओके, आप पास्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा लाइक कहते हैं ना कि हर चीज का सोल्यूशन रहता था आपके पास इन पास्ट, है ना, आपके साथ लोग बैठ करके अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करके या आपके साथ बहुत अच्छा फील करते थे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ करते थे, हैप्पीनेस आपके जहां आप होते थे वहां पे हैप्पीनेस होती थी, साथ में आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं और थे। ओके, और आपके साथ ना पास्ट में जो प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि आपको ना बहुत तेजी से आपको हर्ट किया गया। तेजी से इन द सेंस होता है ना कि लाइक एक होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना तो वहां धीरे 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 कहानी चेंज हो रही होती है, बट आप किसी रिलेशनशिप में आए और एकदम से आपको पता चला कि मेरे साथ ये हो गया, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या पार्टनर चीटर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे। ओके, और इस समय ना आप इस बोझ में इतना ज्यादा दबे हुए हैं ना, लाइक आपको लगता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ये सारी चीजें क्यों हो गई, मैं इतनी मस्त लाइफ जी रहा था, इतनी मस्त लाइफ में जी रही थी, या सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सडनली ये सब क्या हो गया। क्योंकि आप इस चीज से अननोन थे, अननोन है, तो आपको ना एक घबराहट, एक बेचैनी हमेशा लगी रहती है कि ये सब क्यों है, ये थर्ड पार्टी जो है ना वो कब जाएगी, ये थर्ड पार्टी क्यों है, क्यों नहीं जा रही है। ओके, अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि कर्मा क्या होता है, कार्मिक्स क्या होते हैं, कार्मिक जिंदगी में क्यों आते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ना ये सब पास्ट लाइफ की चीजें हैं जो हम कैरी करके ले आए हैं, ये सब हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं। ये बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि कर्मा का जो फल होता है या जो हमारे कार्मिक्स होते हैं वो हमें फल स्वरूप मिलते हैं जिंदगी में। हमारे एंसेस्टर के कर्मा हमें यहाँ पे भोगने पड़ते हैं। हमारे एंसेस्टर ने जो भी चीजें की होती हैं उसका परिणाम हमें भी मिलता है। अगर उन्हें दुख भोगना है तो वो दुख हमें भी भोगना है, अगर उनके दुख पूरे नहीं हुए, और अगर सुख है तो वो भी भोगना है। ओके, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कार्मिक साइकिल क्या होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, सोल पर्पस क्या होता है, ओके, यूनियन क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है।
स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, एंजल्स गाइडेंस क्या होती है, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अब आप समझ रहे हो। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको 3 और 4 नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस समय। नंबर्स तो आपको ऑलमोस्ट सारे दिखाई दे रहे होंगे, बट इस समय 3 और 4 की सीरीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जीरो की सीरीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होगी, बहुत ज्यादा। जीरो इस समय एकदम पीक पे है अपने, लाइक जैसे ना नंबर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली दिख रहे होंगे, है ना, या 3, 4 और 0 आपको बहुत 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 दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे सब आपके साथ जो हुआ है वो एक तरह की चीटिंग हुई है, पेन मिला है आपको, दुख मिला है, आपकी इनोसेंसी के साथ खेला गया है, आपका जो भोलापन है उसके साथ खिलवाड़ हुई है। आपका जो एक गिविंग नेचर है ना, हमेशा दूसरों के लिए करना, दूसरों को खुश रखना, दूसरों के बारे में सोचना, उसका उसके फल में आपको ना एक बहुत बड़ा दुख मिला है। उसके फल में आपको थर्ड पार्टी मिल गई है। ऐसा आपको लगता है कि मैंने तो इतना किया इस इंसान के लिए, मैंने तो सब कुछ दिया इस इंसान को, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे ये बोझ, मुझे ये रिश्ता बोझ क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो कभी क्यों नहीं खत्म होने वाली। ऐसा आप सोच रहे हो। आप अब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में हो, आप अब ऐसे मार्ग पे हो, ऐसे रास्ते पे हो जहां पे आप शांति को ढूंढ रहे हो, जहाँ पे आप पीस को सर्च कर रहे हो कि मुझे मुझे मेरा मेंटल पीस चाहिए, मुझे मेरा इनर पीस चाहिए, मुझे मेरा वो इंसान चाहिए जो मेरा हुआ करता था कभी। आप लेट के आप ब्रेक लेके प्लानिंग्स कर रहे हो अपने लिए कि अब मेरी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे अपने लिए रिचुअल्स कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स आप लोग कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, मंत्रास कर रहे हो, स्विच वर्ड्स कर रहे हो अपने लिए। ओके, और आप सब, अब आपको लगता है ना कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इससे लड़ने से बेहतर है कि शांत होकर के बस देखो, ऑब्जर्व करो कि इनको इनका कर्मा कब मिलेगा। और आपको एक बिलीव है कि जरूर मिलेगा इनको इनका कर्मा, जो इन्होंने गलत किया है आपके साथ, आपके पार्टनर ने, आपकी थर्ड पार्टी ने, बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ने यहाँ पे गलत किया, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में थर्ड पार्टी, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी या तो डाइवोर्सी हो, ओके, और या ये विडो हो, ओके, या हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना वो अपने घर की मेन अर्निंग मेंबर हो। ये एक तरह का साइन है ये, जिसको भी रेजोनेट करे वो ले सकता है, जिसको नहीं करे कोई बात नहीं। सभी कार्ड सभी के लिए नहीं होते हैं, ओके, सभी लाइन सभी के लिए नहीं होती है। सो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज हो सकती है। आपके पार्टनर जो है ना, जो भी पार्टनर छोड़ के गए हैं, एकदम से धक्का मिला है आपको, आपको ना एकदम से बोला गया है कि देखो मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है, मेरे घर वाले कुछ और कह रहे हैं, मुझे कहीं और शादी करनी है, मुझे कहीं और कमिटमेंट देना है, या वो ये सब कुछ नहीं बता रहे हैं और आपसे भाग रहे हैं, या आपसे भाग करके गए हैं सेपरेशन में, आपको जबरदस्ती सेपरेशन आपका क्रिएट हुआ है, आपको नो कांटेक्ट जोन में वो लेकर के आए हैं, आपको बिल्कुल तरसता हुआ तड़पता हुआ छोड़ के गए हैं। आपके अंदर ना एक ऐसा इंटेंस पेन आपको हुआ होगा जब ये आपको छोड़ के गए होंगे कि वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। कोई उस पेन को, वो जो ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि जैसे दिल ना बाहर निकल आया हो, ऐसा मैं एनर्जी में फील कर रही हूँ यहाँ पे। कार्ड्स, यहाँ पे ऐसा कुछ भी कार्ड्स नहीं आए हैं जो आपकी इस फीलिंग को बता रहे हैं, बट यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की एनर्जी को पिक कर रही हूँ इस समय, कि जैसे ऐसा लग रहा होगा कि दिल बाहर निकल गया है, अंदर से ना जैसे कुछ खत्म हो गया है। आपकी रूह जो है ना, आपको फील ऐसा हुआ होगा कि जैसे आपकी सोल ने आपको छोड़ दिया हो। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। हो सकता है आप एक बहुत डार्केस्ट पीरियड से इस समय गुजर रहे हो, आपको अपनी जिंदगी पूरी अंधेरी अंधेरी लग रही हो, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बहुत जल्दी ये अंधेरा उजाले में बदलने वाला है। एक गुड न्यूज, कुछ एंजलिक गाइडेंस या एंजल्स खुद आपको सपोर्ट करने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया रास्ते निकाल रहे हैं। आप देखना, आप कोई एक्शन ऐसा लेने वाले हो जिससे आपकी दुनिया बदल जाने वाली है।
आप मेहनत कर रहे हो अपने लिए, अपने काम के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने आपके अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है उसका रिजल्ट मिलने वाला है। रेंडमली आप देखोगे ना, सब कुछ बदल गया, सब कुछ एकदम इतना अच्छा हो गया ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। सब कुछ इतना खूबसूरत हो जाएगा, ये आपने सोचा नहीं होगा अपने लिए। ये जो थर्ड पार्टी है, जो हमेशा लगी रहती है ब्लैक मैजिक करने में, जादू टोना करने में, षड्यंत्र रचने में, और लाइक किसी तरह की गुप्त क्रियाएं करने में, है ना, या वशीकरण करने में, आपके आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर, या उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, वो वो जा रही है रिजेक्शन में। पार्टनर रिजेक्ट करेगा, खुद वो इंसान को रिजेक्ट करेगा जिनसे ये चुप्पे, जैसे कहते हैं ना, छुप छुप के प्यार और मोहब्बत इनसे चल रहा था। आपके पार्टनर से भी चल रहा था और किसी और से भी चल रहा था। इवन कुछ तो ऐसी थर्ड पार्टीज हैं जो 2 3 4 लोगों के साथ चीजें चला रही हैं, किसी से कुछ यूज कर रही हैं, किसी से कुछ यूज कर रही हैं। बेसिकली इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा। ऐसी थर्ड पार्टी रिजेक्शन रिजेक्शन में जाने वाली है। कोई ना कोई ऐसा रिजेक्शन मिलेगा, हो सकता है कि इनको और अपने पर्सनल लाइफ में रिजेक्शन मिले, वो इंसान इनको रिजेक्ट करे जो इन्होंने सोचा भी नहीं हो। आपके पार्टनर तो इनको परमानेंटली रिजेक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। ओके। यहाँ पे देखो मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था, लाइक जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेज आ रही थी, यूनियन यूनियन आपका जो नहीं हो पा रहा था, और उसके बीच जो कई सारी ब्लॉकेजेस थी, उसमें आपकी थर्ड पार्टी भी एक ब्लॉकेज बन करके आई, तो वो रिमूव हो रही है। ओके। जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, ये क्लियरली नजर आ रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे द हाइरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, जो कंफर्म बताता है कि आपके साथ किसी तरह का बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुई है आपके साथ किसी तरीके की। तो ये जो एनर्जी है, ये जो चीजें हैं, वो रेंडमली चेंज होने वाली हैं। और थर्ड पार्टी के साथ वो चीजें हो सकती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये ओवरबर्डन होने वाले हैं अपने नेगेटिविटी में। लाइक जो भी टॉक्सिक चीजें ये दूसरे को सेंड कर रहे थे, अभी कहीं इनका जो टॉक्सिक नेचर है, खुद वो उस टॉक्सिक नेचर में फंस जाने वाले हैं। क्योंकि ठीक है, आपके पार्टनर के साथ चल गया, लेकिन सबके साथ नहीं चलेगा। कोई तो आएगा ना जो इनको इनकी वॉट लगाएगा, जो इनको इनका असली चेहरा दिखाएगा। तो पिछली कुछ रीडिंग्स में एक चीज तो बड़ी क्लियर आ रही है कि थर्ड पार्टी को कोई ऐसा सबक मिलने वाला है जो ये झेल जाएगी फाइनली एंड परमानेंटली। और ये सबक सिखाएगा कोई और इंसान। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपके हस्बैंड या आपके लवर या आप जिससे भी डील कर रहे हो लव रिलेशनशिप, वो सिखाएंगे। बट यस, यहाँ पे कंफर्म है कि कोई और आएगा और इनकी इनको आईना दिखा देगा। ओके। इनको इनकी जो सच्चाई है ना, उससे ये वास्ता करा देगा। वास्ता इन द सेंस कि देखो, तुम ये हो, तुम ये करती आई हो या करते आए हो, सो अभी ये सारी चीज तुमको खत्म करनी पड़ेगी। और ये जो इंसान है वो एक ब्लेसिंग की तरह आएगा। ओके। ब्लेसिंग किसके लिए? आपके लिए। आप इसको देखो नहीं देखो, बट कहते हैं ना कि एक लाइक फरिश्ता, एक एंजल के रूप, एक एंजल होगा ये इंसान। ओके। जो इनकी जिंदगी में ना डेविल के रूप में आने वाला है। ओके। तो यहाँ पे ये बात मैं इस बिहाफ पे कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एक तो जस्टिस का कार्ड है, और यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड आया, वो ये सारी स्टोरी बता रहा है कि इनकी जिंदगी में ये जो जस्टिस है वो किसी थर्ड, खुद की इनकी किसी ऐसे इंसान से मिलेगा। लाइक जस्टिस और टेम्परेंस आपकी एनर्जी, बट ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, कोई और यहाँ पे किसी और को
अब लाइक गाइडेंस मिल रही है कि तुम्हें उसकी लाइफ में जाना है, उसके दिमाग में डाला जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज डिवाइन टाइमिंग पे होती है, हर एक इंसान किसी मतलब से मिलता है हमारी जिंदगी में। हर एक इंसान के साथ एक पुराना रिश्ता होता है, पुराने लेन देन होते हैं, पुराना कर्मा होता है। ओके, तो वैसे ही थर्ड पार्टी की जिंदगी में जो उसका उससे कर्मा है, वो लेन देन करने के लिए आ रहा है कोई और। ओके, उसने अपना बैग तैयार कर लिया है। बैग इन द सेंस कि उसने सब कुछ समझ लिया है कि मुझे थर्ड पार्टी की लाइफ में कैसे जाना है, क्या करना है, क्या तैयारी है ना। उसका बैग तैयार कर दिया गया है। अब उसको उसका बैग जो है वो मिल रहा है कि तुम इतना सामान लेकर के जाओ। ओके, और वो सामान क्या है? वो सामान में नेगेटिविटी है, वो सामान में पनिशमेंट्स हैं, उन सामान में प्रॉब्लम्स हैं। ओके, यहाँ पे देखो, वो ये इंसान अब सब समझ रहा है कि मुझे वहां जाके क्या करना है। तो यही है जो उनकी वोट लगाएगा। और यही आप देख रहे हो ना, पीछे बहुत अंधेरा है, तो इसी बिहाफ पे डेविल एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, ये इंसान आपके लिए तो एंजल का रूप है, बट उनके लिए डेविल का रूप है। ओके, और थर्ड पार्टी जो है ना, वो पहले से तैयार बैठी है कि मुझे इस इंसान को रिजेक्ट करना है। बट ये कितना भी चाह ले, कितना भी सोच ले, जैसे आपने भी आप देखो ना, आप एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जो हमारी जिंदगी में अनवांटेड होती है, जो हम नहीं चाहते, बट आ ही जाती है ना। तो वैसे ही ये कितना भी चाहे नहीं चाहे, इनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम 100% चली जाएगी। ओके, आपकी जो मेहनत है वो फल लाने वाली है। आपकी मेहनत आपकी फाइनेंशियल लाइफ में हो सकती है, आपके किसी अपने लाइक प्रोजेक्ट पे हो सकती है, आप कुछ सपने देख रहे हैं, है ना, फाइनेंशियल, या हो सकता है कि आ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो अब अपने पार्टनर से मतलब नहीं रख रहे हैं, और ना वो चाहते हैं कि पार्टनर अब उनकी जिंदगी में आए। ओके, तो आप या तो अब आपने भी किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर दी है, आप लव रिलेशनशिप में चले गए हो किसी अदर इंसान के साथ, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में कोई और आए और अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, है ना, या फिर किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो, या मैरिज का वेट कर रहे हो, या उसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हो कि उस चीज मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है, यहाँ पे निकल के आई है। बट जो भी गलत हुआ है आपके साथ, उसका जो कर्मा है वो आप फिर भी देखना चाहते हो। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यस, उनको आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। द वर्ड एक कंप्लीशन आने वाला है ना। बट एक चीज मैं बता दूं कि पार्टनर एक बार जरूर आएगा आपके पास, वो चाहे माफी मांगने आए, चाहे वो रियलाइज करे या जो भी करे, बट वो आएगा जरूर। अब वो आपको टैकल करना है कि आपको उनसे मैनेज कैसे करनी है सारी चीजें, है ना, क्योंकि ये साइकिल तो कंप्लीट होता दिख रहा है। बट हो सकता है कि पार्टनर आएगा और आपसे माफी मांगेगा और फिर से बोलेगा कि हम रीस्टार्ट करते हैं, हम चीजों को फिर से शुरू करते हैं, हम फिर से उसी बंधन में बंधते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। डिसीजन आपका होगा, आप समझोगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये आएंगे। ओके, मे बी आप रिजेक्ट कर दो इनको। लाइक कहते नहीं है कि अब ऐसा है, चलो बहुत हो गया, इतना थोड़े ना कि तुम कभी भी आओ जाओ, और लाइक मंदिर की घंटी थोड़ी ना होगी, कभी भी बजा लिया। तो ऐसा कुछ आप उनको ट्रीटमेंट देने वाले हैं, ऐसा कुछ उनको लड्डू पेड़ा आप अपनी तरफ से देने वाले हैं प्रसाद के रूप में। तो वो अफकोर्स आपका डिसीजन होगा, बट यस वो आएंगे। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक, डेविल एनर्जी, है ना, वेम्पायर एनर्जी, ऐसी सारी एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो अब आप उनके लिए कुछ एक्शंस ले रहे हो। एक्शंस ये हो सकता है कि मे बी रिचुअल्स के थ्रू, आप अपने स्पेल्स के थ्रू, या आप अपने हीलिंग पावर्स के थ्रू, अपने मेडिटेशंस के थ्रू, मंत्रास के थ्रू कुछ ना कुछ उनके तरफ रिवर्स कर रहे हो। और आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी, 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आपकी ये चीज सक्सेस में बदलने वाली, और ये सक्सेस ही उनका उनका ड्रॉबैक होने वाला है। ओके,
हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि मेजर अरकाना क्या कहना चाह रहा है आपकी थर्ड पार्टी के कर्मा के लिए, कि उनको क्या बड़ा कर्मा मिल सकता है। ओके, सो हम देखते हैं कि बड़े कर्मा के रूप में आपकी थर्ड पार्टी को क्या मिल सकता है। मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मेजर अरकाना। ओके, द स्टार, द सन, द मून, ओके, जजमेंट, द मैजिशियन, द वर्ल्ड। देखो कंफर्मेशन कार्ड आ गया ना द वर्ल्ड का, तो कंप्लीशन तो आ ही रहा है, एंडिंग तो आ ही रही है। आपकी कार्मिक साइकिल है, थर्ड पार्टी साइकिल खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ से, है ना। और फाइनली ये जो खात्मा होगा ये इनका बहुत बड़ा एक जवाब होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पार्टनर भी खत्म कर देगा। जजमेंट है, इंटरवेंशन होगा, 100% इंटरवेंशन होगा। जिसने भी ब्लैक मैजिक वगैरह किया है या निगेटिव मैनिफेस्टेशंस, नेगेटिव स्पेल्स आपकी तरफ भेजे हैं, नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी है, तो वो खत्म होने वाली है। और इस फुल मून पे या इस पोर्टल पे, ओके, आपके जो कार्मिक्स है या थर्ड पार्टीज हैं, आपको परमानेंटली आप देखोगे कि ये जाने वाली हैं आपकी जिंदगी से। ओके, जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, ये फुल मून और ये पोर्टल, 4-4 पोर्टल आपके लिए बहुत बड़ा मिरेकल लेकर के आने वाला है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। जिनके थ्रोट चक्रा बंद हो चुके थे परमानेंटली, उनके थ्रोट चक्रा अनब्लॉक होने वाले हैं। और अब आप देखोगे कि आपका कम्युनिकेशन, आपके हीलिंग्स पावर्स, और आप पहले जैसा फील करोगे, लाइक वैसी हैप्पीनेस और वैसी सारी चीजें, आप एक अट्रैक्शन फील करोगे अपने अंदर। आप देखोगे कि आपके पार्टनर से भी बेटर इंसान आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके सोलमेट अट्रैक्ट होंगे, है ना। आपकी सोल फैमिली आपसे अट्रैक्ट होगी। आप जो इतने टाइम से इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे नेगेटिविटी, वो रिमूव होने वाली है। और फाइनली आपकी जिंदगी में सन की एनर्जी भी आ रही है। बट सन की एनर्जी का तो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो सन कार्ड आता है मेजर अरकाना का, जब मैं इस डक से लेती हूँ, तो ये आपकी पॉजिटिविटी से ज्यादा कंफर्मेशन देता है थर्ड पार्टी नेगेटिविटी की। ओके, सो उनकी लाइफ में हो सकता है कि जो उनका सूरज बहुत ज्यादा उगा हुआ था, वो अब डूबने वाला है परमानेंटली। ओके, जो उनकी सन एनर्जी, जो उनकी सोर्स एनर्जी है, वो ब्लॉक्ड, यानी उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उनका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा, ये तीनों में से कोई एक चक्रा 100% ब्लॉक हो सकता है डिवाइन की तरफ से। ओके, बट यस, सोलर प्लेक्सस तो 100% है। ओके, और जब ये तीनों चक्रा में से कोई एक चक्रा भी बंद होता है, लाइक सोलर बंद हुआ, तो वो सोशलाइज होना या जो उनके अंदर का जो भी चार्म है, या जिसकी वजह से वो लोगों को अपनी बातों में उलझा लेते हैं, मैजिशियन की एनर्जी में चले जाते हैं, वो सब ब्लॉक हो जाएगा। और अगर सैक्रल बंद हुआ तो उनके अंदर की जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी मैनिफेस्टेशन पावर है उनके अंदर, क्रिएशन का पावर है, वो खत्म हो जाएगा। और रूट चक्र है तो सर्वाइवल इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे और 100% आएंगे। सो ये तीन एनर्जी में से कोई भी एनर्जी आपकी थर्ड पार्टी को जरूर टच करने वाली है, एंड 100% टच करने वाली है। उनकी जिंदगी ना बदरंग होने वाली है। ओके, ये चीज मैं कंफर्मेशन के साथ आपको बोल रही हूँ। सो गाइज, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।